बचाओ, मोदी हटाओ बिहार बचाओ, नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। मैं आपको जरा कुछ साल पीछे की बात पे ले जाना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे और यूपीए सरकार थी, तो 23 मई को 2012 में उन्होंने एक बयान दिया। शाम को 8.24 PM पे 8:24 PM पे उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि इतनी बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल में और डीजल में, इससे साफ जाहिर है कि जो केंद्र सरकार है वो विफल है, वो निकम्मी है, और इसका बोझा गुजरात की जनता के ऊपर पड़ रहा है। ये बयान उनका 2012 का है। फिर 2014 में अक्टूबर 4, 2014 सुबह 10:19 पे उन्होंने ये कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से दाम पेट्रोल और डीजल के गिरे हैं, और इसका फायदा देश को हुआ है और आम जनता को हुआ है। और जब असेंबली हो रही थी, दिल्ली असेंबली की इलेक्शन हो रही थी 2015 में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक किस्मत वाला हूं। भाषण दिया उन्होंने 1 फरवरी 2015 में कि मैं तो किस्मत वाला हूं और आप किस्मत वाले लोगों को ही वोट दीजिए, और अगर मैं जनता के लिए किस्मत वाला हूं और जनता को फायदा होता है तो अच्छी बात है, और जो किस्मत वाला हो उसी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को फायदा होता है। तो मैं मोदी जी से आज पूछने वाला हूं और पूछना चाहता हूं कि तब तो शायद आप किस्मत वाले थे, लेकिन आज तो आप किस्मत वाले नहीं हैं। आज तो आपकी किस्मत फूट चुकी है। दाम इतने बढ़ा रहे हो, जनता के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हो, तो अगर आप किस्मत वाले नहीं रहे तो आप क्या कहेंगे? क्या आप जनता को फायदा कर रहे हो? अगर आपकी किस्मत फूट रही है, सरकार जनता को लूट रही है, इसका आप जवाब दीजिए। आप जनता को क्यों लूट रहे हैं? आम आदमी के कंधे पे आज भी इतना बोझा है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर उस कंधे को और नीचा कर रहे हैं और भार उस कंधे पे रख रहे हैं। मोदी जी, आपको बताना चाहता हूं, ये गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, और बिना उन 4 पहियों को गाड़ी आगे नहीं चलती। एक पहिया है पार्लियामेंट, जहां आप कभी जवाब नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते हैं, वो नहीं चल रहा, और आज के दिन आप पार्लियामेंट बुला भी नहीं रहे। दूसरा पहिया है सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो भी अपनी मनमर्जी करती है, वो भी नहीं चल रहा। कभी तो आप नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, 4 घंटे में सारे गरीब के नोट फ्रीज कर दिए जाएं। 2016 में आपने ऐसा किया। कभी आप लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं और 4 घंटे की मोहलत देते हैं लोगों को, तो ये भी पहिया नहीं चल रहा। तीसरा पहिया जुडिशरी भी किसी तरीके से जो रेख देख होनी चाहिए, आपके वहां सरकार जाकर वहां बयानबाजी देती है कि सड़क पे कोई माइग्रेंट नहीं है। और चौथा पहिया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी जो आप कहता है वो चल रहा है, होता है। तो अगर गाड़ी के 4 पहिए नहीं चल रहे तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? और जो ईंधन है, जो गाड़ी का ईंधन है,
वो आप बढ़ाते जा रहे हो। वो चलेगी कैसे? आप ईंधन बढ़ाए जाओ, वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि चार पहिए विफल हैं, चल ही नहीं रहे। और वहां ड्राइवर सीट पे आप बैठे हुए हो। ना आपको पूरी तरीके से जानकारी है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस किस मोड़ पे है, ना आपके वित्त मंत्री को जानकारी है, और इसलिए आप रोज के रोज दाम बढ़ाते जा रहे हो। यह नहीं सोचते कि इसका प्रभाव उस आम आदमी के ऊपर क्या होगा। जो शरीर का ईंधन होता है ना, वो क्या होता है कि सुबह उठकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, वो ईंधन होता है। उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और शरीर चलता है और आप आगे बढ़ सकते हो। जो देश की आर्थिक स्थिति का ईंधन क्या है? पेट्रोल है और डीजल है। अगर आप आम आदमी की खुराक के दाम बढ़ा दोगे, अंडे के दाम बढ़ा दोगे, दूध के दाम बढ़ा दोगे, चावल के दाम बढ़ा दोगे, बाकी दाम बढ़ा दोगे, आम जो वस्तुएं जो आम आदमी पदार्थें जो लेता है सब दाम बढ़ा दोगे, तो बेचारा गरीब आदमी खाएगा क्या? और अगर ऐसे ही आप ईंधन के दाम बढ़ा दोगे तो देश बढ़ेगा कैसे? वो तो देश के लिए एक एनर्जी है और उसकी वसूली सस्ती होनी चाहिए आम आदमी के लिए, ताकि उसके बचत हो। आपको इतनी बचत हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जो क्रूड ऑयल के जो दाम है, मैंने आपको बता दिया, आज $38 पे है, जब हमारे वक्त में $108 पे थे। आपको इतनी बचत हो रही है, लाखों का आपको फायदा हो रहा है, लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है। आप उद्योगपतियों को फायदा दिलाने जा रहे हैं और आप आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं कि आप 7,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाल दो, वो भी आप नहीं कर पाते। और मैं आपको एक और बताता हूं बात, कि जो टैक्स है फ्यूल पे, पेट्रोल पे, एक्साइज पे, वो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। इंडिया में 69% टैक्सेस ऑन फ्यूल, यूएस 19%, जापान 47%, यूके 62%, फ्रांस 63%, जर्मनी 65%, और हमारा देश इन देशों से कहीं गरीब है। लगभग 80 करोड़ लोग यहां गरीब हैं, उनके ऊपर आप 69% टैक्स लगा रहे हो, कर लगा रहे हो, और वो भी ईंधन पे। पेट्रोल भी है, वो लगभग, मेरा ख्याल, मैं जो पड़ोसी लोग हैं उनके मैं दाम देख रहा था, लगभग बांग्लादेश के अलावा सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल यहां है। पाकिस्तान 34%, अफगानिस्तान 34%, नेपाल 60%, म्यांमार 36%, चीन 63%, 63%, हमारा 66%। और पिछले दिनों में जो आपने दाम बढ़ाए हैं, उसका लगभग आपको, मैं 5 मार्च से लेकर 5 जून की बात करते हैं, डीजल का इस दौरान में 3 रुपए का इजाफा किया आपने, उसका आपको लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हुआ, 39,000 करोड़ का टू बी एग्जैक्ट। और 5 जून को आपने 13 रुपए बढ़ा दिए और 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के, और 6 दिनों का ये इंक्रीज है, तो इसका फायदा आपको 1,60,000 करोड़ का हुआ। और पिछले 6 दिनों में जो आपने बढ़ाया, उसका 44,000 करोड़ रुपया फायदा हुआ। मतलब कि लगभग 5 मार्च से लेकर जून तक, पिछले 3 महीनों में आपको 2.5 लाख करोड़ का आपने कमाया, गरीब के कंधे पे, गरीब से लेकर कमाया। दो 2014 नवंबर से लेकर जनवरी 2016 तक आपने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाई, 9 बार आपने बढ़ाई।
और वहां मतलब के इजाफा जो हुआ वो 11 रुपए पर लीटर हुआ, 11.77%, और डीजल 13.47%। उन दौरान नवंबर 14 से लेकर जनवरी 16 तक। और फिर उसका जो फायदा आपको हुआ उन 15 महीनों में, वो 2,42,000 करोड़ हुआ। मार्च से लेकर जून तक 2.5 लाख करोड़, और उन 15 महीने में 2,42,000 करोड़ आपको फायदा हुआ। मतलब कि आप आम आदमी, आप उसको देख के आपको कोई रहम नहीं आता। वो पिसता जा रहा है, वो खाना नहीं खा पाता, वो चलता चलता अपनी जान गंवा देता है, घर नहीं पहुंच पाता। लोग उनको खिला रहे हैं और सरकार कमा रही है। मतलब कि जनता खिला रही है और आप सरकार कमा रही है। असलियत तो यह है प्रधानमंत्री जी के आपकी सरकार एक ऊंचाई पे बैठी हुई है। जमीन पे क्या हो रहा है उसको कोई इल्म नहीं, कोई ख्याल नहीं। फ्लड देखना हो तो वो भी हवाई जहाज में देखा जाता है। जमीन पे क्या हो रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई आपको ख्याल नहीं, क्योंकि हर चीज आपकी एरियल होती है। अगर आपको आम आदमी से कोई भी हमदर्दी होती ना प्रधानमंत्री जी, तो आप अब तक जो ये फायदा आप कंपनियों को कराते हो, अपने आप सरकार को कराते हो, ये फायदा आपको आम आदमी को कराना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी 1-2 महीने में तो खा पी सके। ये लॉकडाउन की वजह से आपको मालूम है क्या हो रहा है, और आप तारीफ कर रहे हो अपनी कि हमने गजब कर दिया, जब हमने ऐलान किया वही एक रास्ता था। उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। और आज की खबर आपको बताता हूं, आज ही की खबर, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही खबर आई है। क्या है? क्रैश कोर्स IIP, दैट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, contracts record of 55.5% in April. Manufacturing shrinks 64.2%. India's industrial production contracted 55.5% in April, the sharpest ever in the history of this country. And the index of industrial production has shrunk 18.3% in March alone. Majority of the industrial units and establishments have reported nil production. उत्पादन हो ही नहीं रहा। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इतनी गिरावट आई है जो पहले कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आई। अप्रैल में उसकी गिरावट 55% हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गिरावट 18.3% मार्च में हुई, और मैन्युफैक्चरिंग, which accounts for 78% of the IIP, that is the index of industrial production, shrank by 64%. CARE ratings showed that 12 industries, including vehicles, furniture, leather, tobacco, electrical equipment, fabricated metals, recorded a contraction of more than 90% during the month. As many as 19 industries of 23 recorded contraction of more than 50%. Consumer durables fell by a record of 33% as far as their production was concerned. तो नेचुरली जब ये सब काम नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कंज्यूमर प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आपकी कमाई नहीं होगी, और अगर आपकी कमाई नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा। लोगों को सैलरीज कैसे दोगे? राज्य सरकारों को उनका शेयर कैसे दोगे जो फाइनेंस कमीशन ने तय कर लिया है? तो खर्चा नहीं होगा तो आप खर्चा लाएंगे कहां से? चलिए कोई बात नहीं, आप तो
हवा में है, गरीब आदमी के ऊपर थोप दो ये खर्चा।